जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं लूसेंट किताब का साथियों निचोड़ जीके जीएस का शानदार क्लास साथियों, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है साथियों। यहाँ पे सभी बच्चों एग्ज़ामों का PYQ क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आते हैं, ताकि बच्चे देख सकेंगे कि कैसा प्रश्न बच्चों आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं बच्चों जो आपके एग्ज़ाम में आ सकें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ से जीके जीएस जो भी बच्चे पढ़ेंगे साथियों, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। क्लास को जो भी बच्चे कीजिएगा वो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। बच्चों, क्लास अंत तक करने के बाद ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। सेशन में बच्चों जो प्रश्न थी उसकी क्वालिटी कैसा था, आप लोग ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगे दोस्त तो लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा ना लगे वो बच्चे डिसलाइक करेंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों, वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। PDF चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे। तो सेशन को बच्चों स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज का इस सेशन का बच्चों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिएगा। ऐसे तो बच्चों सेट का 11 नंबर प्रश्न है, क्योंकि इसके पिछले क्लास में हमने 10 प्रश्न बता रखा है। जो भी बच्चे पिछला क्लास नहीं किया है वो कर लेगा, ठीक है। प्रश्न है साथियों, ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलकर बच्चों पृथ्वी तक फैलने वाली जो मैग्मा है उसे क्या कहते हैं, आप लोग बताइएगा। प्रपात, ज्वालखंडाश्मी प्रवाह, लावा या राख। तो ये बच्चों लावा कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर जो मैग्मा फैलती है उसे लावा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ बच्चों लावा के हम नाम लिखेंगे, आप लोग बताइएगा कि वो लावा है, ज्वालामुखी के नाम लिखेंगे साथियों, वो है कहाँ, ज़रूर बताइएगा। पहला बच्चों माउंट क्राकटोआ, माउंट बच्चों क्राकाटोआ बताइएगा। ये बच्चों ज्वालामुखी है, प्रमुख ज्वालामुखी है दोस्तों। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कहाँ पे है, फिर बताइएगा। विसुवियस बच्चों ज्वालामुखी, ये कहाँ पे है। ये दोनों ज्वालामुखी को आप सभी बच्चे बताइएगा कहाँ पे है। तो माउंट क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो है बच्चों यह इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया बच्चों। सबसे अधिक अगर द्वीप पूछा जाना आपसे तो इंडोनेशिया में ही है सबसे अधिक द्वीप बच्चों। 13,000 से भी अधिक द्वीप इंडोनेशिया में है, ठीक है। विसुवियस जो है बच्चों ज्वालामुखी यह इटली में है दोस्तों। अब देखिए, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है बच्चों बैरन द्वीप। यहाँ पे लिखेंगे आपके सामने बैरन द्वीप बच्चों। ये ज्वालामुखी जो है ये कहाँ में है, तो अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार दोस्तों, अंडमान निकोबार में क्या है, बैरन द्वीप है बच्चों। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है दोस्त, तो 10 डिग्री जो चैनल है दोस्तों यह अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा बच्चों। माउंट फ्यूजी ज्वालामुखी कहाँ है, अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि माउंट फ्यूजी ज्वालामुखी कहाँ पे है, आप लोग बताइएगा सभी बच्चे। तो ये बच्चों जापान को बच्चों सूर्योदय का देश कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर था। सी को सभी बच्चे लॉक कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों। अगर प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगले सेशन में बच्चों आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है।
प्रश्न है साथियों कि गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा की घटना को क्या कहा जाता है? बताइएगा दोस्तों। गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा की घटना को मेरे दोस्त काल वैसाखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल वैसाखी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आम्र वर्षा बच्चों यह केरल एवं कर्नाटक में होता है। केरल बच्चों, केरल एवं कर्नाटक। जो आम्र वर्षा है बच्चों, आम के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, क्लियर है दोस्त। काल वैसाखी जो है, ये काल वैसाखी जो है बच्चों, यह बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पे होता है बच्चों? उड़ीसा में होता है, उड़ीसा में होता है दोस्तों। फिर बिहार में होता है, बिहार में होता है, और होता है बच्चों पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में भी होता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। लू की अगर बात किया जाए, लू की बच्चों इतना नोट कीजिएगा। लू बच्चों गर्म तेज हवा को लू कहते हैं। गर्म तेज हवा को बच्चों, हवा जो हवा चलती है वो गर्मियों के दिन में बच्चों जो तेज हवा चलती है और वो हवा गर्म होती है, उसी को लू कहते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों उत्तर भारत में और उत्तर पश्चिमी भारत में चलता है। ठीक है, कहाँ चलता है बच्चों? उत्तर भारत में, उत्तर भारत में दोस्तों। क्लियर है। काल वैसाखी बच्चों जो कि गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा होता है, इसी घटना को काल वैसाखी कहते हैं। ऑप्शन बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा हो साथियों तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार साथियों भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो बताइएगा। तो वो था बच्चों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अगर बच्चों 2011 के अनुसार आपके भारत की जनसंख्या पूछ दिया जाए, जनसंख्या कितना है 2011 के अनुसार बच्चों, तो 121 करोड़। अगर अभी वर्तमान की बात किया जाए बच्चों, वर्तमान में तो विकिपीडिया के अनुसार मेरे दोस्त 144 करोड़ आपके भारत देश की जनसंख्या हो चुकी है। ठीक है, क्लियर है साथियों? क्लियर है तो बताइएगा। लिंगानुपात भारत का कितना है बच्चों 2011 के अनुसार? तो 943। कितना है मेरे भाई? 943 है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला ध्यान दीजिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बच्चों किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक की बात किया जा रहा है बच्चों, तो ये केरला का हो जाएगा। किसका होगा बच्चों? केरल का हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे कम किसका होगा बच्चों? सबसे कम अगर लिंगानुपात पूछ दिया जाए, लिंगानुपात सबसे कम, ठीक है, तो ये हरियाणा राज्य का हो जाएगा। हरियाणा का हो जाएगा बच्चों। क्लियर है ना? क्लियर है बच्चों तो बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला ध्यान दीजिए सभी बच्चे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमता दान की शक्ति से संबंधित है? भारतीय संविधान का बच्चों कौन सा आर्टिकल है जो राज्यपाल के क्षमा दान की शक्ति से संबंधित है? तो ये आर्टिकल है बच्चों आर्टिकल 161, जो कि राज्यपाल के क्षमा दान की शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों आर्टिकल 55 की चर्चा करें तो आर्टिकल 55 में है राष्ट्रपति निर्वाचन की चर्चा। राष्ट्रपति निर्वाचन की चर्चा, राष्ट्रपति निर्वाचन की बच्चों चर्चा। राष्ट्रपति निर्वाचन की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल बच्चों 55 में है। आर्टिकल 145 की बात किया जाए तो इसमें है बच्चों कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का होगा। कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है बच्चों, जो सुप्रीम कोर्ट है बच्चों, इसमें
व्यक्तियों के संबंध में, किसके संबंध में बच्चों? व्यक्ति के संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार है, बच्चों, यह सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। ठीक है साथियों। अब आर्टिकल 163 बचता है, इतना नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 63 कहता है बच्चों कि राज्यपाल की सहायता के लिए राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। जो राज्यपाल है बच्चों, राज्यपाल, इसकी हेल्प के लिए दोस्तों, हेल्प के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद का बच्चों क्या किया जाएगा? का गठन किया जाएगा। क्लियर है? और बच्चों राज्यपाल की क्षमता की शक्ति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 161 है। ऑप्शन डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। प्रश्न बच्चे आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है बच्चों कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? ये कौन सा आर्टिकल होगा बच्चों? तो जो ये आर्टिकल आपको दिख रहा है 239 का 2, ये आर्टिकल जो दिख रहा है ना बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है आपको 239(2), जिसमें बच्चों राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है। क्लियर है? ऑप्शन डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है, ध्यान दीजिए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के एक महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? भारत के बच्चों संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि भारत के लिए जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति जो बच्चों राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो बच्चों आर्टिकल जो आपको 76 है, आर्टिकल 76 बच्चों इसी में कहता है कि भारत के लिए जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आर्टिकल 123 की बात किया जाए, आर्टिकल 123 बच्चों, तो इसमें राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाएगा, इसकी चर्चा है। क्या है बच्चों? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाएगा। ठीक है। और आर्टिकल जो 12 है आपको दिख रहा है बच्चों, इसमें राज्य जो शब्द है, राज्य शब्द इसको परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है बच्चों कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 12 में किया गया है दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन डी सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़िएगा, PDF वहाँ पे बच्चों प्रोवाइड रहेगा आपको। अगला प्रश्न, भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। भारत का जो वित्त आयोग है बच्चों अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? बताइएगा। नीति आयोग के प्रमुख को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के वित्त मंत्री को? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं साथियों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको बच्चों वित्त आयोग जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। नीति आयोग बच्चों जिसका गठन हुआ है 2015 में। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। ये बच्चों SSC GD का पूछा गया प्रश्न है 2023 का 4th शिफ्ट का। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन डी आपका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर थी? बताइएगा। भारत की जो 10वीं पंचवर्षीय योजना था बच्चों, देखिए पंचवर्षीय जो योजना था बच्चों ये टोटल भारत में हुए थे 12, टोटल हुए थे बच्चों 12। और जो भी पंचवर्षीय योजना थी
वो 5 ईयर्स के लिए चलती थी। लेकिन दोस्तों जो पाँचवा पंचवर्षीय योजना था वो 4 वर्षों के लिए, सिर्फ और सिर्फ 4 वर्षों के लिए चला था। ठीक है। पंचवर्षीय योजना को तैयार कौन करता है बच्चों? तो योजना आयोग का कार्य था बच्चों, आयोग का कार्य था बच्चों कि पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। ठीक है। और जब 10वीं पंचवर्षीय योजना हुआ बच्चों, तो वास्तविक विकास दर थी बच्चों, वो थी 7.6%। कितना था बच्चों? 7.6%। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 10वीं पंचवर्षीय योजना हुआ कब था, तो 2002 से बच्चों 2007 तक चला था। ठीक है। 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चला था। ऑप्शन बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिएगा, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक है दोस्तों। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सभी बच्चे बताइएगा। अब देखिएगा बच्चों, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? शक्ति अगर पूछ दिया जाए तो मात्रक हो जाएगा वाट। एम्पियर बच्चों विद्युत धारा का हो जाएगा, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक बच्चों आपका एम्पियर हो जाएगा। जूल बच्चों कार्य का हो जाएगा, ऊर्जा का हो जाएगा बच्चों, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल हो जाएगा। फिर आपसे ऊष्मा का पूछ दिया जाएगा तो ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल हो जाएगा। वोल्ट बच्चों विभव यानी कि विभवांतर का हो जाएगा, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होगा दोस्त? वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक कर दीजिएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है दोस्तों कि अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया बच्चों? तो प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो यूपीएससी है बच्चों, यूपीएससी है, इसकी चर्चा हमारे संविधान के भाग नंबर 14 में किया गया है। अगर आर्टिकल की बात कर दें तो 315 से लेकर के 323 तक इसकी चर्चा है। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है। अगला प्रश्न, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कहता है कि जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ? बताइएगा दोस्तों, कहाँ पे सबसे ज़्यादा भूस्खलन हुआ? तो वायनाड में हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, केरल के वायनाड जिले में। अगला प्रश्न है, भारत के किन प्रतिभागियों ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक जीते? तो ये जीते बच्चों रिदम केडिया और वेद लाहोटी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और ये रहा बच्चों आज का आपके सेशन का लास्ट प्रश्न। भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया गया? तो ये था बच्चों तरंग शक्ति 2024। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो बच्चों सेशन का आपका तो प्रश्न समाप्त हो गए। साथियों आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा ना लगा हो वो सेशन को डिसलाइक करेंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों जो भी बच्चे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे। अगर बच्चों क्लास का PDF जिन बच्चों को चाहिए वो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है बच्चों वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िएगा। तो आज बच्चों हम यहीं तक रखेंगे, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।